रामनगरी अयोध्या स्थित कनक महल में आनंद सेवा न्यास के तत्वावधान में आयोजित 3 दिवसीय श्रीराम कथा का शुभारंभ श्रद्धा और भक्ति के वातावरण में हुआ। कथा के प्रथम दिवस पूज्य कथा व्यास मुकेश आनंद जी महाराज ने अपने मुखारविंद से भरत चरित एवं अयोध्या कांड की अमृतमय कथा का रसपान कराया। कथा के दौरान महाराज श्री ने भगवान श्रीराम, भरत जी के त्याग, प्रेम, समर्पण और आदर्श जीवन पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि भरत का चरित्र मानवता के लिए प्रेरणा स्रोत है। कथा श्रवण कर उपस्थित श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे और पूरा परिसर जय श्रीराम के उद्घोष से गुंजायमान हो गया। इस अवसर पर आनंद सेवा न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल सिंह, अनुरुद्ध सिंह, प्रदीप सिंह, विनोद पांडे, पवन मिश्रा, संजय पांडे, ब्रजेश शर्मा, देव प्रकाश पाठक, आंध्र प्रदेश से डॉक्टर शैलजा, प्रयागराज से पुष्पा श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं भक्तगण उपस्थित रहे। कथा के समापन पर आयोजकों ने सभी श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त करते हुए आगामी दिनों में भी अधिक से अधिक संख्या में कथा श्रवण करने की अपील की। मैं मुकेश आनंद मथुरा वृंदावन से वृंदावन धाम में निवास करता हूँ और पूरे देश भर में श्री राम कथा और भगवान श्री कृष्ण की पावन कथा का गायन करता हूँ। अयोध्या किस चीज को लेके आना है? अयोध्या हम लोग, क्योंकि यह मास पुरुषोत्तम मास चल रहा है, हम लोगों ने विचार किया कि पुरुषोत्तम मास में भगवान नारायण के पावन सानिध्य में, पुरुषोत्तम भगवान राघवेंद्र सरकार की पावन सानिध्य में और भगवान शिव की कृपा से, क्योंकि यहाँ पर भगवान नागेश्वर नाथ विराजमान हैं, तो उनकी कृपा को प्राप्त करने हेतु कृष्ण की नगरी को राम से मिलाकर रामकृष्ण रूपी प्रबुद्ध जीवन को समाज जीवन में प्रवेश कराने हेतु 3 दिवसीय 3 दिन की अयोध्या कांड की कथा है। तो हम लोग 3 दिन अयोध्या कांड पर यहाँ चर्चा करने वाले हैं। क्या बस ये जो कार्यक्रम है उसमें कुछ कार्यशाला लगाई जाएगी। एक तो पूरे देश भर से मुझसे जुड़े हुए मेरे स्वजन बंधु आ रहे हैं, लगभग 150 से अधिक हमारी संख्या रहने वाली है, जो आवासीय यहीं पर रह करके कथा श्रवण करेंगे। हमारे उत्तर प्रदेश के गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष आदरणीय श्याम बिहारी गुप्ता जी भी एक सत्र लेने वाले हैं कि हमारा समाज शहर में भी गाय की महत्ता कैसी है, कैसे हम अपने प्लांटों में गोबर डाल करके और खाद बना करके कैसे हम अपने परिवार को पुष्ट रख सकते हैं। एक दिन की कथा में रहने वाले हैं, जिस समय हम लोग नंदीग्राम की चर्चा करने वाले हैं। उस दिन श्री श्याम बिहारी जी रहने वाले हैं। प्रतापगढ़ से गंगा मैया के तट पर रहने वाली पूर्व सांसद राजकुमारी रत्ना सिंह जी का भी सानिध्य हम सबको मिलने वाला है। वह भी एक सत्र यहाँ लेने वाली हैं, कैसे गंगा की कृपा से उनका जीवन अनंत की ओर आया, कैसे उनके जीवन में प्रकाश फैला, उसकी ओर वो भी चर्चा करने वाली हैं। 3 दिन हम लोग भगवान राम के वनवास की कथा एवं श्री भरत जी से मिलन की कथा का गायन करने वाले हैं। आनंद सेवा न्यास नाम का ट्रस्ट है, जिसके अध्यक्ष आदरणीय मुकेश सिंह राहुल जी यहाँ पर उपस्थित हैं। उनके साथ उनकी पूरी टोली है। आदरणीय अनुरुद्ध सिंह जी महासचिव हैं उसके। अन्य आदरणीय प्रदीप सिंह जी इसके पूरे कथा के मुख्य यजमान हैं। उनके संग और उप यजमान काफ़ी हैं यहाँ अलग अलग, क्योंकि नाम लेना संभव नहीं रहेगा, तो काफ़ी लोग हैं जो उप यजमान हैं। प्रतिदिन बाहर से भी लोगों का आगमन है और प्रातः आकर के सायंकाल कथा सुनकर जाना होगा। परंतु गुणगान करने का अवसर मुझे पहली बार मिला है। राम की नगरी में राम का गुणगान करने का मौका मिला, क्या करें? ये मेरे कई जन्मों का पुण्य है, जो भगवान राम के पावन सानिध्य में, जहाँ उनके चरण कमल पड़े हैं, जहाँ की रज में परमात्मा का वास है, उस रज के सानिध्य में रहने का मुझे भी 3 दिवसीय वास मिल रहा है। यह मेरे ही जीवन का पुण्य प्रताप और मेरे माता पिता, मेरे सदगुरुदेव की कृपा है। क्या कहेंगे? उनके जीवन में भी रामत्व उतरे। देश में हम सभी कथा के माध्यम से समाज को सुंदर बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमारे राम का भी यही लक्ष्य था कि राष्ट्र सुंदर बने, समाज सुंदर बने। उस सुंदरता की हम सभी अपने समाज जीवन को, राष्ट्र जीवन को ले जाना चाहते हैं। अयोध्या कांड की इसीलिए कथा है कि हमारा देश तब सुंदर बनेगा जब व्यक्ति सुंदर बनेगा और व्यक्ति के साथ समाज, परिवार सुंदर बन जाएगा। जहाँ परिवार सुंदर होते हैं वहाँ समाज सुंदर हो ही जाता है। उस परिकल्पना के साथ हम लोग हैं यहाँ पर। कोई संकल्प लिया जाएगा इस कार्यक्रम में? निश्चित रूप से हम सब संकल्प लेकर जाने वाले हैं, क्योंकि मथुरा से आए हैं
और राम जैसी नगरी हम मथुरा को भी सजाएं, ऐसा एक दृढ़ संकल्प लेकर जाएंगे और निश्चित रूप से अयोध्या वासियों को भी आमंत्रित करके जाएंगे कि आप भी जल्द ही मथुरा आइए और मथुरा में भी भव्य भगवान श्री कृष्ण का आप सबको मंदिर मिलेगा। ठीक के सानिध्य में हम लोग आनंद सेवा न्यास के तत्वाधान में तीर्थ यात्रा दर्शन के क्रम में ये तृतीय वर्ष का कार्यक्रम हम लोग अयोध्या में परिवार प्रबोधन और भगवान श्री राम की राम कथा के आधार पर परिवारों का एकत्रीकरण और भक्त मिलन का एक कार्यक्रम हम लोग हर वर्ष करते हैं। उसी के क्रम में हम लोग अयोध्या आए हुए हैं। ये कार्यक्रम पूज्य महाराज के सानिध्य में कितने संख्या में लोग आते हैं? लगभग 100 से 200 की संख्या है और जो है ये सभी लोग 3 दिन यहाँ पर रहेंगे, 12, 13 और 14। दक्षिण भारत से भी भक्त आए हैं और इधर मथुरा वृंदावन से भी आए हैं, काशी से आए हैं, प्रयागराज से आए हैं, रायबरेली जनपद से आए हैं, अमेठी जनपद से आए हैं और यहाँ आसपास के क्षेत्रों से। ट्रस्ट है ये किस तरह कार्य करता है आगे? हमारा ट्रस्ट जो है पूरे देश में अन्य कार्यक्रमों में अपना सहयोग देता है। मुख्य रूप से जो है जिन लोगों के पास संसाधन की उपलब्धता कम है उन बच्चों की शिक्षा के लिए हम लोग काम करते हैं और तमाम सारे प्रकार के काम हमारे हैं लगातार करते आ रहे हैं। कुंभ में भी हम लोग तमाम सारे काम के मथुरा वृंदावन में भी हमारा काम चलता है इसमें समाज उत्थान के लिए। क्या नाम है? मेरा नाम राहुल सिंह है। आनंद सेवा न्यास का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ।